तो जैसे कि हमने कल चैप्टर 9A पढ़ा था, आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे आईपीसी का। चैप्टर 10 आईपीसी का क्या कहता है? ये कहता है ऑफ कंटेम्प्ट्स ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। इसकी हिंदी क्या है? इसकी हिंदी कहती है लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। ठीक है, देखो इसका हिंदी मीनिंग ये होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसकी कोई ड्यूटी है, कुछ जैसे कि कुछ उसके कोई ऑफिसर होता है, उसकी कोई ड्यूटी है, मान लो समन प्रोवाइड कराना, नोटिस देना, रेवेन्यू ऑफिसर्स, इन लोगों को अगर कोई उनकी ड्यूटी नहीं करने दे रहा है या उनको रोक रहा है तो वो लोग पनिशेबल होंगे। जो लोग पब्लिक सर्वेंट को उनकी ड्यूटी नहीं करने दे रहे हैं वो पनिशेबल होंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसमें पार्टीशन किया हुआ है, 6 पार्टीशन में ये चैप्टर डिवाइड है। ठीक है, 172 से 190 तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, 172 से 190 तक हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट मैं आपको इसके पार्टीशन बता देती हूँ कि हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा पढ़ेंगे आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, 172 से 174A तक का हम पढ़ेंगे। ओके, ये किससे डील करता है? ये डील करता है अवॉइडेंस और प्रिवेंशन ऑफ सर्विस ऑफ समन। अवॉइडेंस और प्रिवेंशन ऑफ सर्विस ऑफ समन, नोटिस और ऑर्डर, सेक्शन 172 से 174A तक में। ओके, अब मैं आपको बता दूं समन आप कहाँ पढ़ेंगे। समन मतलब क्या होता है? कई बार कोर्ट को ज़रूरत लगती है कि किसी पर्सन को एज इन बुलाना है। आप सीआरपीसी में समन पढ़ेंगे। समन मतलब नोटिस भी बोल सकते हैं हम। सीआरपीसी में चैप्टर 6 के पार्ट ए में आपको बताया गया है समन क्या होता है। समन मतलब मैं अगर आपको बताऊं, जैसे एक चीज़ होती है समन और एक होता है वारंट। वारंट तो आपने कई बार सुना ही होगा कि अरेस्ट वारंट है, आपको वारंट लाए हम लोग, आप चलिए गिरफ्तार कर रहे हैं, ऐसा। पर समन कोर्ट भेजती है एज एन नोटिस कि भैया तुम आओ, यहाँ पे अटेंडेंस दो, या फिर यहाँ पे हमको कुछ एविडेंस चाहिए या कुछ और चाहिए, या फिर तुमको हमने बुलाया है, हमको जानकारी दो। इसलिए कोर्ट समन भेजती है एज एन नोटिस कि तुम आओ, यहाँ पे पेश हो। वो चीज़ समन कहलाती है। वो आप अच्छे से डीपली अगर पढ़ना चाहें तो आप सीआरपीसी में चैप्टर 6 में पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का जो हम आज कवर कर रहे हैं, आज है अवॉइडेंस। जैसे कोई पर्सन है, उसको बुलाने के लिए कोर्ट ने तो समन भेज दिया, पर अगर वो पर्सन नहीं आ रहा, उसको अवॉइड कर रहा है, तो वो पनिशेबल होगा। वो किस तरह पनिशेबल होगा वो हम सेक्शन 172 से 174A तक में पढ़ेंगे। ठीक है, अवॉइडेंस और प्रिवेंशन ऑफ सर्विस ऑफ समन, नोटिस और ऑर्डर्स। ठीक है, सेक्शन 172 से 174। पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में क्या होता है। इस चैप्टर में बोला गया है ऑफेंस होते हैं, जितने भी ऑफेंस हैं वो बताए गए। ऑफेंस टू डिसओबे द लॉफुल ऑर्डर्स ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट का लॉफुल ऑर्डर को डिसओबे करना। पब्लिक सर्वेंट का ने कोई भी ऑर्डर दिया है उसको पालन नहीं करना, वो चीज़ यहाँ पे ऑफेंस है। ओके, मेनली दोज ऑफ, ये कौन कौन से 2-3 चीज़ें डील की गई है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला है कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोई, मतलब हमारे कोर्ट्स में जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने समन भेजा है या फिर कुछ ऑर्डर दिया है, उसको कोई पर्सन नहीं मान रहा है, तो दूसरा है ऑफिसर्स। कौन कौन से ऑफिसर्स हो सकते हैं? या तो रेवेन्यू ऑफिसर्स या पुलिस ऑफिसर्स। ऑब्वियसली पुलिस ऑफिसर्स काफ़ी सारी उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, तो अगर वो कर रहे हैं और कोई पर्सन सामने वाला उनको रोक रहा है तो वो चीज़ इसमें ऑफेंस मानी गई है। गॉट इट? अब इसमें मोस्टली तो किया गया है कि वो क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से ऑर्डर्स होने चाहिए जिसको डिसओबे कर रहा है तभी माना जाएगा कि हाँ इसमें पनिशेबल है। वो होना चाहिए, फर्स्ट वो है ऑर्डर डिसओबेड वॉज लीगल। मतलब जो ऑर्डर है वो लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कहीं से भी कोई भी उसके पास ऑथोरिटी है तो उसने ऑर्डर दे दिया, नहीं, वो उसने जो ऑर्डर दिया है वो लीगल होना चाहिए। ओके, तभी ये चीज़ यहाँ पे ऑफेंस मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। फिर दूसरा है डिसओबीडियंस ऑफ सच ऑर्डर वॉज इंटेंशनल।
उसने जो डिसओबे किया है, मतलब उसने जो पालन नहीं किया है उस ऑर्डर का, वो इंटेंशनली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके पास कोई और रीज़न था, वैलिड रीज़न था कि वो इस कारण से ये नहीं कर पाया, इस कारण से वो उसने क्या कहते हैं पब्लिक सर्वेंट बोल रही हूँ, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बात नहीं मानी है, कुछ ऐसा उसके पास स्पेसिफाइड रीज़न हो। मान लो समन भेजा है कि आपको कोर्ट में पेश होना है, पता चला वो बंदा कोमा में है, कोर्ट को पता नहीं था, यहाँ पे गलती हो गई, तो फिर यहाँ पे उस पर्सन की तो गलती नहीं है। इसलिए यहाँ पे अगर स्पेसिफाइड रीज़न है इंटेंशनली, तभी वो ऑफेंडर माना जाएगा इस चैप्टर में। ओके, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन, आज हमारा सेक्शन 172, आज हमारा 172 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 172 क्या कहता है, आईपीसी चैप्टर 10 का फर्स्ट हमारा आज का सेक्शन। ये कहता है एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन, एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग, एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग। अब ये हिंदी में क्या बोलता है, ये कहता है समनों की तामील, समन मतलब हम नोटिस समझेंगे, जैसे जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा, समन मतलब नोटिस। ओके, समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना, समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। अगर कोई पर्सन है, उसको पता है कि उसको कोर्ट से नोटिस आ सकता है, एज एन दूसरे लोग भी नोटिस भेजते हैं, जैसे वकील भी भेजते हैं, पर समन अगर कोई पब्लिक मतलब लॉफुल अथॉरिटी भेज रही है, तो आप अगर उसका बहिष्कार करने के लिए भाग जाते होगे तो वो चीज़ ऑफेंस मानी जाएगी। गॉट इट। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना, तो वो चीज़ यहाँ पे ऑफेंस है, उसकी यहाँ पे पनिशमेंट बताई गई है। देखो सुनो, हुएवर, कोई भी पर्सन, whoever absconds in order to avoid being served with a summon, notice or order proceeding from any public servant legally competent। ठीक है, इतना उसने बोला, कोई भी व्यक्ति अगर भाग जाता है, फरार हो जाता है किसी नोटिस, समन या फिर प्रोसीडिंग से बचने के लिए कोर्ट की, तो वो चीज़ आगे एज सच, और वो पब्लिक सर्वेंट लीगली उसको राइट है, पब्लिक सर्वेंट को राइट है कि वो समन भेज रहा है या समन पेश कर रहा है। गॉट इट। As such public servant to issue such summon, notice or order shall be punished with, तो यहाँ पे पनिशमेंट सिंपल इम्प्रिजनमेंट, कितने तक की, 1 मंथ तक की उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है कि मतलब 1 महीने तक की उसको इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, साधारण इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, जैसे आप दो जानते हैं, 2 इम्प्रिजनमेंट होती है, रिगरस और सिंपल, तो यहाँ पे सिंपल पनिशमेंट मिलेगी उसको 1 महीने की विथ फाइन। फाइन कितना हो सकता है, 500 रुपये तक का। अब इसके आगे की जो बात है वो इम्पोर्टेंट है, वो आप सुनो। ये कहता है इफ़ द समन और नोटिस और ऑर्डर इज़ टू अटेंड इन पर्सन, अगर किसी को ऑर्डर दिया गया है कि वो जो समन है उसको इन पर्सन में, मतलब खुद जाके लेना है, और बाय एजेंट या फिर एजेंट के द्वारा, और टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, या फिर हमने पढ़ा है डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की चैप्टर 2 में हमने डेफिनेशन पढ़ी है। तो अगर वो चीज़ हमको कोर्ट में प्रोवाइड करानी है एज एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, या कोई डॉक्यूमेंट पेश करना है कोर्ट में, ओके, इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस विथ, तो अगर वो चीज़ नहीं करता, उससे भाग जाता है, फरार हो जाता है, वो ये चीज़ें पेश नहीं करता कोर्ट में, तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी, उसकी पनिशमेंट होगी सिंपल इम्प्रिजनमेंट 6 महीने तक की। यहाँ पे बढ़ गई है सज़ा, यहाँ पे कितनी हो गई, 6 महीने की सज़ा सिंपल इम्प्रिजनमेंट विथ फाइन। फाइन कितना होगा, 1000 रुपये, विथ फाइन 1000 रुपीज़। गॉट इट। इसका आप हिंदी सुन लो तो आपको और इजीली समझ आ जाएगा। जो कोई किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाएगा, जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसे समन, सूचना या आदेश को निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, वह सादा कारावास से, मतलब सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जिसकी अवधि 1 मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से पनिशेबल होगा। अब इसका आगे का जो मैंने आपको बोला था इम्पॉर्टेंट है, वो है यदि समन या सूचना या आदेश किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए दस्तावेज अथवा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए हो, तो वह सादा कारावास से, मतलब वही कि अगर कोई पर्सन है, उसको ये कहा गया है कि आप इन पर्सन आओ, खुद आओ कोर्ट में और कोई डॉक्यूमेंट पेश करो, या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है, जैसे आजकल तो मोस्टली फ़ोन चलते हैं, तो फ़ोन में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, वो एज एन पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखाती है, वो पेश करो, तो ये चीज़, और वो पर्सन नहीं करता, तो वो यहाँ पे पनिशबल होगा। कितनी सज़ा से, 6 महीने की सज़ा विथ फाइन 1000 का। गॉट इट। अब हम आते हैं
देखो पहले ये बता दूं, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मैंने आपको जैसे बताया नॉन कॉग्निजेबल की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, सीआरपीसी में। बेलेबल है, इसमें बेल मिल सकती है। नॉन कंपाउंडेबल है और ट्रायबल बाय द मजिस्ट्रेट है। ओके, इसमें बस इतना ही है कि अगर कोई पर्सन है उसको खुद आना है या फिर वो अपने एजेंट को भेज सकता है समन के लिए, या फिर उसको दस्तावेज पेश करने और उसने नहीं किए। ओके, दस्तावेज कैसे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी हो सकता है या फिर डॉक्यूमेंट हो सकता है कोई। गॉट इट। अब हम आते हैं आईपीसी के नेक्स्ट सेक्शन पे। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 173। 173 क्या बोलता है? प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन, प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग्स और प्रिवेंटिंग पब्लिकेशन देयर ऑफ। अब इसकी हिंदी समझो आप, इसकी हिंदी क्या कह रहा है? समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके समन की तामील मतलब नोटिस की तामील। ओके, नोटिस की तामीली करवाना या अन्य कार्यवाही का, कोई अन्य कार्यवाही या उसके प्रकाशन का निवारण करना। यहाँ पे निवारण लिखा है, कुछ और आएगा, रोकना। प्रिवेंटिंग मतलब रोकना, तो यहाँ पे निवारण नहीं आएगा, कुछ और वर्ड आएगा। गॉट इट। देखो, whoever in any manner, कोई भी पर्सन किसी भी रूप में इंटेंशनली प्रिवेंट्स द सर्विसिंग ऑन हिमसेल्फ, अगर वो इंटेंशनली प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है, किस चीज़ को? समन होने से, खुद पर समन होने से या किसी और के ऊपर समन होने से। मान लो कोई हमारी कोर्ट है और उस पर्सन को पता चल गया है कि कोर्ट से कोई समन के लिए आ रहा है, खुद की समन के लिए, खुद को नोटिस देने या फिर किसी और पर्सन को नोटिस देने के लिए जो उसका फैमिली मेम्बर है या फ्रेंड है, और वो उस पब्लिक सर्वेंट को रोकता है तामीली करने से, मतलब समन प्रोवाइड कराने से। तो फिर ऑफ, देखो पहले इंग्लिश सुन लो। whoever in any member intentionally prevents the servicing on himself or on any other person or of any summons, notice or order proceeding from any public servant legally competent। वही पब्लिक सर्वेंट जो लीगली कॉम्पिटेंट है ये समन प्रोवाइड कराने के लिए, समन देने के लिए या फिर तामीली करवाने के लिए, नोटिस की तामीली करवाने के लिए लीगली कॉम्पिटेंट है किसी पर्सन को, पर वो पर्सन खुद को छुपा रहा है, मतलब उसके पब्लिक सर्वेंट को के सामने नहीं आ रहा ताकि वो उसको तामीली ना कर सके, या फिर वो दूसरे पर्सन को भी नहीं बता रहा कि यार तुम्हारे लिए आए हैं, और तुम वो दूसरे पर्सन को भी छिपा दिया, भगा दिया कि तुम बस ये नोटिस मत लो। कोर्ट से नोटिस नहीं लोगे तो वहाँ कोर्ट की प्रोसीडिंग आगे की रुक जाएगी, क्योंकि मान लो कोई पर्सन को बोला गया कि आप इसको आना है, पर अगर वो पर्सन नहीं आ रहा तो कोर्ट की प्रोसीडिंग तो आगे की रुक जाएगी ना। कोर्ट में हर चीज़ स्टेप वाइज चलती है। अब अगर नोटिस ही नहीं हो पाएगा तो उसके आगे की प्रोसीडिंग कैसे बढ़ेगी? इसलिए समन करना, नोटिस करना, ये चीज़ बहुत बड़ा ऑफेंस माना जाता है। ओके, बहुत बड़ा तो नहीं बट फिर भी ऑफेंस माना जाता है और इसकी पनिशमेंट बताई गई है हर जगह। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया पब्लिक सर्वेंट लीगली कॉम्पिटेंट एज सच पब्लिक सर्वेंट टू इशू सच समन, नोटिस और ऑर्डर। अब इसका सेकंड क्लॉज क्या, मतलब सेकंड क्लॉज आता है, सेकंड पॉइंट वो बोलता है और इंटेंशनली प्रिवेंट्स द लॉफुल अफेक्सिंग। देखो आप लोग जब समन पढ़ोगे ना चैप्टर 6 में, तो उसमें कई जगह पे बताया गया कि अगर समन की भी चीज़ें होती है, पहले तो सामने वाले को खुद दे देते हैं पब्लिक सर्वेंट, अगर वो नहीं मिल रहा है, उसका घर लापता हो गया है या फिर कुछ, मतलब वो घर में नहीं रह रहा है, वो कहीं और जाता है जब भी पब्लिक सर्वेंट प्रोवाइड कराना चाहता है, तो ये चीज़ होती है कि एक ऐसी दीवार पे अफिक्स कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है, जहाँ से कोई भी जनता आसानी से देख ले और जनता उसको बता दे कि भाई तुमको नोटिस मिला हुआ है, या फिर उसके घर में ही किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाए जो उसका, जैसे मम्मी है, किसी ऑफेंडर है उसकी मम्मी को दे दिया जाए, या फिर घर की ऐसी दीवार पे चिपका दिया जाए जहाँ पे वो आसानी से देख सके। तो इसे भी समन में शामिल किया गया कि अगर कोई पर्सन नहीं मिल रहा काफ़ी टाइम तक, तो समन की ये चीज़ होती है कि उसको अफिक्स कर दिया जाता है किसी दीवार पे या कहीं ऐसी जगह पे, तो उसको चिपकाना बोलते हैं। ठीक है, अब अगर वही कोई दूसरा पर्सन है वो उसको अफिक्स करने से, चिपकाने से रोक रहा है, तो वो भी पनिशेबल होगा कि भाई पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी है कि वो समन करवाए, प्रोवाइड करवाए, पर अगर वो नहीं करवा रहा है तो फिर वो उसका आगे का प्रोसीडिंग करेगा, वो चिपकाएगा दीवार पे। पर अगर वो नहीं, कोई पर्सन आता है जो उसको चिपकाने से रोक रहा है, तो फिर वो भी पनिशेबल माना जाएगा। देखो सेकंड चीज क्या बोल रही है, ये बोल रही है इंटेंशनली प्रिवेंट्स द लॉफुल अफिक्सिंग टू एनी प्लेस
ऑफ एनी सच समन नोटिस और ऑर्डर। अब हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड वाला क्या बोलता है? देखो, फर्स्ट में उसने बोला कि अगर कोई पर्सन है वो खुद को समन के लिए प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, अगर उसी को करना है और वो प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, या फिर दूसरे को करना है और दूसरे को भी पब्लिक सर्वेंट को गलत बता दिया कि ये तो है ही नहीं, ऐसा कुछ मतलब रोक रहा है या फिर गलत चीज़ प्रोवाइड करा रहा है, बस समन होना, नोटिस होना या कुछ और अदर प्रोसीडिंग होना। अब दूसरे पॉइंट में क्या बोला कि दूसरे पॉइंट में पब्लिक सर्वेंट दीवार पे कहीं भी ऐसी प्लेस पे चिपका रहा था, पर वो भी उसने रोका, कोई पर्सन है उसने पब्लिक सर्वेंट को रोका कि तुम इस दीवार पे मत चिपकाओ। थर्ड क्या होता है? हम थर्ड पढ़ते हैं, इंटेंशनली रिमूव्स एनी सच समन। उसने जान करके उस समन को, उस नोटिस को निकाल दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है, उस समन को, नोटिस को या ऑर्डर को फ्रॉम एनी प्लेस टू विच इट इज़ लॉफुली अफिक्स। जहाँ पे लॉफुली अफिक्स करके गया था पब्लिक सर्वेंट, वहाँ पे से किसी ने उस चीज़ को निकाल दिया, उस समन को, तो वो इलीगल है और वो ऑफेंस है। यहाँ पे वो पनिशेबल है। क्या पनिशमेंट है वो हम आगे पढ़ेंगे। या फिर अब नेक्स्ट है फोर्थ पे आता है। हम फोर्थ बोल रहा है इंटेंशनली प्रिवेंट्स द लॉफुल मेकिंग ऑफ एनी प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन मीन्स घोषणा करना, उद्घोषणा बोल सकते हैं, घोषणा बोल सकते हैं, ओके। तो इंटेंशनली प्रिवेंट्स मतलब रोकना, द लॉफुल मेकिंग ऑफ एनी प्रोक्लेमेशन। कोई लॉफुल घोषणा की गई है तो उसको रोकना, वो उद्घोषणा को होने से रोकना भी एक ऑफेंस है, ओके। अंडर द ऑथोरिटी ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट लीगली कॉम्पिटेंट एज सच पब्लिक सर्वेंट टू डायरेक्ट सच प्रोक्लेमेशन टू बी मेड, ओके। वो प्रोक्लेमेशन को होने से रोकना वो भी एक ऑफेंस है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इसमें पूरा चैप्टर किस सेक्शन से डील करता है? ये सेक्शन जितना भी हम चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं वो सीआरपीसी का सेक्शन 195 से डील करता है। सीआरपीसी का सेक्शन 195 इसके साथ आप पढ़ेंगे तो आपको ईजिली दोनों सेक्शन समझ आएंगे और आपको इन दोनों के साथ डील करते हुए पढ़ना है। सीआरपीसी का सेक्शन 195 क्या कहता है मैं आपको बता देती हूँ अभी, वरना फिर रह जाएगा। सीआरपीसी का सेक्शन 195 किससे डील करता है? वो करता है प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी of public servant for offences against public justice, and for offences relating to documents given in evidence, okay। इसका आप हिंदी सुन लो पहले। ये कहता है लोक न्याय के विरुद्ध, लोक न्याय मतलब पब्लिक जनता के विरुद्ध का न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए, साक्ष्य मतलब एविडेंस, ओके, एविडेंस में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा प्रोसीजर और ये सब चीज़ें बताई हुई है। तो आप सीआरपीसी का सेक्शन 195 195 पढ़ेंगे जब भी आप चैप्टर 10 पढ़ेंगे, ओके। चैप्टर 10 का सेक्शन 172 से 188 तक, ये सभी सेक्शन 172 से 188 तक के सेक्शन सीआरपीसी के 195 से रिलेट करके पढ़ना है, ओके। अगर आप ये पूरा पढ़ लेंगे 195 तो आपको इजीली चैप्टर 10 समझ आएगा, ओके। पहले मैं आपको ये वाला सेक्शन 173 कंप्लीट करवा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको ये 195 भी पढ़वा दूँगी, ओके। देखो हम यहाँ पे थे 173 का मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं। फर्स्ट, अगर कोई पर्सन समन होने से रोक रहा है। दूसरा, अगर वो चिपका रहा है पब्लिक सर्वेंट की, किसी दीवार पे चिपका दूँ, कहीं ऐसी जगह चिपका दूँ कि वो जो जिसको करना है तामीली उसको पता पड़ जाए, वो पढ़ ले, पर वही तीसरा पर्सन उसको रोक रहा है पब्लिक सर्वेंट को, नहीं तुम यहाँ इस दीवार पे नहीं चिपका सकते, ऐसा। थर्ड चीज़, चिपका के वो चला गया, उसके बाद कोई पर्सन उस चीज़ को रिमूव कर देता है, उस समन को, उस नोटिस को या उस ऑर्डर को रिमूव कर देता है, हटा देता है उस जगह से, ओके। फोर्थ हो गया, अगर कोई पर्सन उद्घोषणा कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट उद्घोषणा कर रहा है या घोषणा कर रहा है, प्रोक्लेमेशन कर रहा है कि तुमको आना है, कोर्ट में पेश होना है या तुम्हें ये चीज़ करनी है, इस जगह पे आना है, ज़रूरी नहीं कि कोर्ट में, किसी जगह पे बुलाया गया पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पे, और वो लॉफुल है, ये चारों चीज़ें लॉफुल है, लीगली है, पब्लिक सर्वेंट लीगली ये सब चीज़ें कर रहा है, तब ये फोर्थ चीज़ जो मैंने बोली उद्घोषणा। तो इन सभी चीज़ों के लिए पनिशमेंट बताया गया कि अगर कोई पर्सन है वो इनको चारों चीज़ों को करने से रोक रहा है या फिर पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी निभाने नहीं दे रहा है तो वो पनिशेबल होगा। क्या पनिशमेंट होगा वो हम आगे पढ़ते हैं। ये चारों चीज़ अगर नहीं हो रही है या रुक रहा है तो क्या होगा, शेल मिलेगी। जो कोई भी
विथ फाइन और विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़ और विद बोथ 500 रुपये। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, 500 रुपये तक का उसको मिल सकता पनिशमेंट होगी उसकी, और 1 महीने तक की सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। ओके, यहाँ पे हमारा 173 का फर्स्ट मेन पार्ट खत्म होता है। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। इसका सेकेंड पार्ट किससे डील करता है? ये कहता है वही डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। पहले आप सुन लो, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये कहता है इफ़ द समन्स, नोटिस, ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन इज़ टू अटेंड इन पर्सन और बाय एजेंट। ये सभी चीज़ें इन पर्सन आपको जाके लेनी थी, अटेंड करनी थी आपको या फिर आपके एजेंट को। टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, मतलब कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना था या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करना था कोर्ट में, इसलिए आपको इन पर्सन जाना था। पर अगर नहीं जाते हैं तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी? सिंपल इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे ही नहीं रहे क्योंकि ये छोटा मोटा है, तो यहाँ पे सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, मतलब यहाँ पे 6 महीने की। ऊपर हमने जितनी भी 4 चीज़ें पढ़ी थी उनकी पनिशमेंट क्या थी? 1 महीने की सज़ा और 500 रुपये फाइन। यहाँ पे हो गई है 6 महीने की सज़ा और फाइन कितना? 1000 रुपीज़। गॉट इट? तो यहाँ पे हमारा 173 भी खत्म हो गया। बस जैसे इसमें 2 चीज़ें मेन है कि अगर कोई पर्सन है उसने रिफ्यूज़ कर दिया है उस समन को साइन करने से, मान लो ये 2 चीज़ें इसके मतलब नेगेटिव वे में बताएगी कि 173 में क्या इंक्लूड नहीं होता। तो 173 में 2 चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है, वो होते हैं रिफ्यूज़ल टू साइन इन टोकन ऑफ रिसिप्ट। कई बार क्या होता है, लोगों के घर में नोटिस आता है, समन आता है, तो उसमें साइन करनी होती है कि हाँ हमें मिल गया, पर कई लोग रिफ्यूज़ कर देते कि नहीं हम तो साइन नहीं करेंगे। इससे पता चलता है कि तामीली नहीं हुई है, तो वो चीज़ भी इस सेक्शन में पनिशेबल नहीं है। 173 में वो ये चीज़ इंक्लूड नहीं होती है, रिफ्यूज़ल टू साइन इन टोकन ऑफ रिसिप्ट ऑफ द समन। और ठीक है, अब दूसरी चीज़ है प्रोसेस और थ्रोइंग इट अवे आफ्टर रिसीविंग आर नॉट कवर्ड विद इन दिस सेक्शन। मान लो नोटिस मिल गया, उसने देख लिया, उसके बाद उसने वो चीज़ फेंक दी है, थ्रो कर दिया या फिर फाड़ दिया, जो भी उसका निपटारा कर दिया, तो वो यहाँ पे 173 में नहीं आएगी क्योंकि वो बाद की प्रोसीजर है, तामीलीकरण के बाद की। यहाँ पे तो 173 में तामीलीकरण के पहले की, मतलब समन के पहले जो होती है चीज़ें, उसमें अगर रोक कर रहे हैं या फिर वो चीज़ें नहीं मान रहे, तो वो यहाँ पे बताई गई 173 में। तो 173 में 2 चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, साइन करने से मतलब साइन करने से मना कर देना नोटिस पे, और बाद में ये अगर बाद में कोई फेंक दिया या दूर कर दिया वो चीज़ है। ओके, ये भी ऑफेंस जो है ये है नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल। नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल एंड इज ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट। ओके, अब मैं आपको पहले 195 बता देती हूँ सीआरपीसी का, 195 सीआरपीसी का, उसके बाद मैं आपको 174 बताऊंगी आईपीसी का। ठीक है, 195 बोलता है नो कोर्ट, पहले मैं आपको वापस एक बार पढ़ देती हूँ। प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस एंड फॉर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट गिवन इन एविडेंस। ओके, इसका फर्स्ट सब सेक्शन क्या कहता है? ये कहता है नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस, मतलब कोई न्यायालय, फर्स्ट इसका बोलता है क्लॉज ये बोलता है ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 172 से 188, मतलब जो हम अभी डील कर, जो हम पढ़ रहे हैं 172 से 188 तक का आईपीसी में जो है वो पनिशेबल होंगे। ऑफ एनी अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस और एनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंसेस एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट कंसर्न और ऑफ सम अदर पब्लिक सर्वेंट टू हुम ही इज एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट। अब इसका हिंदी आप सुनो तो आपको इजीली समझ आएगा, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे। संज्ञान संबंध लोक सेवक के या किसी अन्य ऐसे लोक सेवक के जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। मतलब ये चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं ना 172, 173 की पब्लिक सर्वेंट की बात नहीं मानी या उनको रोका गया, पर ये चीज़ें तभी अप्लाई होगी जब वो जो गए थे और उनको रोका गया और उनके साथ ये चीज़ें हुई, उनको उनकी ड्यूटी निभाने नहीं दी गई, ये चीज़ें तभी मानी जाएगी तब जब वह लिखित में अपने ऑफिसर जो होते हैं हायर अथॉरिटी के, उनको बोले कि हमारे साथ ये चीज़ें हुई, हमको ये चीज़ें नहीं करने दी गई, हमको अफिक्स नहीं करने दिया गया, या फिर हमको किसी ने रोका, हमको समन हमसे ली नहीं गई। वो अगर लिखित में बोलें कि हमारे को ड्यूटी नहीं करने दिया गया, तभी ये सेक्शंस अप्लाई होंगे, वरना नहीं अप्लाई होंगे। पब्लिक सर्वेंट की ये ड्यूटी है, मान लो पब्लिक ऑफिसर हुआ या फिर रेवेन्यू ऑफिसर हुआ जो तामीलीकरण के लिए गया, कोई भी उनका जो ड्यूटी दी गई थी कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा, वो अगर उनको कोई रोक रहा
रहा है करने से, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपनी सुपीरियर अथॉरिटीज़ जो है, हायर अथॉरिटीज़ जो है, उनको लिखित में आवेदन दे कि हमारे साथ ये चीज़ें हुई, इसलिए हम ये काम नहीं कर पाए, तभी ये चीज़ कॉग्निजेंस में ली जाएगी, संज्ञान में ली जाएगी, वरना नहीं ली जाएगी। ओके, इम्पॉर्टेंट थी ये चीज़। अब हम आते हैं बी क्लॉज पे। बी क्लॉज कहता है of any offence punishable under any of the following section of the IPC, namely section 193 से 196, 193 से 196 तक जो हम पढ़ेंगे वो, या फिर 199, 200, 205 या 211 एंड 228 व्हेन सच ऑफेंस इज एलिस्ड। तो ये चलो आगे की बात हो गई, तो ये हम आगे के सेक्शन में पढ़ लेंगे। ओके, अभी रहने देते हैं क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट वाला काम का था, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब भी हम आते हैं आईपीसी के सेक्शन पे वापस। आपको सीआरपीसी का समझ आ गया कि अगर कोई पर्सन है, वो पब्लिक सर्वेंट है जो तामीलीकरण के लिए या कोई भी काम के लिए गया था, हमारे चैप्टर 10 के 172 से 188, ओके 172 से 188 तक का बोल रही है, 189 और 190 नहीं, तो आप कंफ्यूज ना हो। सारे सेक्शन नहीं, लास्ट के 2 सेक्शन छोड़ रहा है वो, उनमें अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसमें पब्लिक सर्वेंट को लिखित में आवेदन देना होगा कि उसके साथ ये चीज़ हुई है, तभी ये चीज़ संज्ञान में ली जाएगी, वरना रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक सर्वेंट पे आ जाएगी कि भाई आपने आपकी ड्यूटी नहीं निभाई। गॉट इट। अब हम आते हैं आईपीसी के नेक्स्ट सेक्शन पे, वो है 174। 173 तक तो पढ़ लेते हैं। 174 क्या कहता है? नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट क्या होता है? कई बार अटेंडेंस के लिए भी जाना होता है। मुलजिमों को तो अक्सर जाना होता है, ऑर्डर दे देती है कोर्ट कि आपको हर साल में एक बार आना है, आपको डेट मिलेगी, उस डेट पे नेक्स्ट डेट पे आपको यहाँ पे आना और अटेंडेंस प्रोवाइड करानी कि आप कोई ऑफेंस तो नहीं कर रहे, आप कहीं भाग तो नहीं गए। ठीक है, हर रोज़ मतलब कई सारे मुलजिम आते हैं कोर्ट में कि उनको अटेंडेंस देने की हाँ हम आए। ओके, तो यहाँ पे वो सेक्शन ये इससे डील करता है। ये कहता है नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। अब इसकी हिंदी क्या है? ये हिंदी है इसकी, लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये कहता है हुएवर, कोई भी पर्सन बीइंग लीगली बाउंड टू अटेंड इन पर्सन, जो लीगली बाउंड है इन पर्सन अटेंड करने के लिए। इन पर्सन में मतलब उसको खुद ही आना है, किसी और के द्वारा नहीं। और बाय एन एजेंट, यहाँ पे उसने फिर बोल दिया एजेंट के द्वारा भी, एट अ सर्टेन प्लेस टाइम इन ओबीडियंस टू अ समन, नोटिस, ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन प्रोसीडिंग फ्रॉम एनी पब्लिक सर्वेंट लीगली कॉम्पिटेंट एज सच पब्लिक सर्वेंट टू इशू द सेम। अगर उसको कोई पर्सन है, उसको लीगली बाउंड है वो कि उसको इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस पर्टिकुलर डेट पे आना है समन लेने के लिए, या फिर कोई ऑर्डर लेने के लिए, या कुछ और घोषणा के लिए, या कुछ भी लीगल थिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं इंटेंशनली ओमिट्स मतलब इंटेंशनली चूक करता है, जानबूझकर चूक करता है, आने से कुछ गलती करता है। ओके, वो काम नहीं करता जो उसको करना था। टू अटेंड एट दैट प्लेस और टाइम, और डिपार्ट्स फ्रॉम द प्लेस वेयर ही इज बाउंड टू अटेंड बिफोर द टाइम एट विच इट इज़ लॉफुल फॉर हिम टू डिपार्ट। जब उसको उस टाइम पे पहुंचना था और वो इंटेंशनली ओमिट कर देता है, कोई चूक कर देता है, कोई गलती कर देता है जान करके, तो अब आगे पढ़ते हैं। शेल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो इन दोनों कंडीशन में उसकी पनिशमेंट मिलेगी क्या? सिंपल इम्प्रिजनमेंट। उसकी सज़ा क्या होगी? 1 मंथ तक की, 1 मंथ तक की सज़ा विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़, और विद उसको 500 रुपये तक की फाइन पे करना होगा और 1 महीने की इम्प्रिजनमेंट झेलनी होगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ओके, अब हम आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या कह रहा है? इफ़ द समन, notice, order or proclamation is to attend in person or by agent in a court of justice with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। पहले आप इसका हिंदी सुन लो पूरा, तो फिर मैं आपको इसके इलस्ट्रेशन बताती हूँ। इलस्ट्रेशन इसके अच्छे हैं, इससे आपको इजीली समझ आएगा ये चीज़। देखो, जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा के पालन में जिसे ऐसे लोक सेवक के नाते निकालने के लिए वह वैध रूप से सक्षम है। वैध, ओके, यहाँ पे भी कोई भी अपनी मर्जी से नहीं, अगर लॉफुल है तभी, अगर उसका पालन नहीं हो रहा तभी वो इस चैप्टर के अंतर्गत पनिशेबल है, वरना नहीं है। किसी निश्चित स्थान, समय और पर स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए वैध रूप से आबद्ध है। ओके, उस स्थान या समय पर हाजिर होने का साक्ष्य लोक करेगा या उस स्थान से
वहाँ हाजिर होने के लिए लो पे ने ओमिट करता है, ओके, या आबद है वो वहाँ पे उससे पहले चले जाता है। तो मान लो एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है कि तुमको सुबह 9 बजे आना है, 9 बजे यहाँ पे आके अटेंडेंस देनी है। अब वो पर्सन 9 बजे ना आके 10 बजे आ रहा है, दोपहर के 12 बजे आ रहा है कि बोले अरे ठीक है चल जाएगा, तो वो चीज़ यहाँ पे गलत है, क्योंकि उसको जिस टाइम पे बोला गया उसको उसी टाइम पे आना है, और जब तक उसका काम नहीं होता है तब तक उसको रुके रहना है। ये चीज़ देखो, उस समय या उस स्थान या समय पर हाजिर होने का साक्ष्य लोप करेगा, या उस स्थान से जहाँ हाजिर होने के लिए वह आबद्ध है उस समय से पूर्व चला जाएगा। पूर्व चला गया, पहले ही चला गया, वो काम होने के या वो टाइम के पहले ही चला गया। जिस समय चला जाना उसके लिए विधि पूर्ण होता तो उसके पहले ही चला गया, तो उसकी पनिशमेंट क्या होती? सिंपल इम्प्रिजनमेंट, 1 महीने की सज़ा विद फाइन 500 रुपये। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं खुद करनी थी या एजेंट के द्वारा करवानी थी तो वह सिंपल इम्प्रिजनमेंट का हकदार होगा। कितनी सिंपल इम्प्रिजनमेंट? 6 महीने की, और उसका पनिशमेंट फाइन कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। ओके, अब इसका आप इलस्ट्रेशन पढ़ो। जैसे मैं आपको बताया था, इसका इलस्ट्रेशन अच्छा है। फर्स्ट इलस्ट्रेशन क्या कहता है? इसके इलस्ट्रेशन प्री एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग प्री के लिए इसके इलस्ट्रेशन पढ़ सकते हैं। देखो क्या है इलस्ट्रेशन है, A being legally bound to appear before the High Court at Calcutta in obedience to issuing from that court. Sub poena issuing from the court intentionally omits to appear. A has committed the offence defined in this section. तो ए जो था उसको कलकत्ता हाई कोर्ट में पेश होना था, पर वो क्या करता है, वो इंटेंशनली चूक करता है, जान करके वो नहीं आता है, तो वो सेक्शन 174 के तहत लाइबल माना जाएगा, के तहत पनिशेबल होगा। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कहता है, ए बिंग लीगली बाउंड टू अपीयर बिफोर अ डिस्ट्रिक्ट जज एज अ विटनेस इन ओबीडियंस टू अ समन। उसको एक समन मिला था जिसके तहत उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज एन विटनेस अपीयर होना था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज एन विटनेस अपीयर होना था, पर इंटेंशनली ओमिट टू अपीयर, वो जान करके वहाँ पे जो नहीं आता, ओमिट कर देता है, कोई चूक कर देता है जिससे वो टाइम पे नहीं आता एज एन विटनेस, तो ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। तो इस सेक्शन में जो ऑफेंस है वो कमिट हुआ है। अब इसका आप एक केस सुनो, केस अच्छा है इसका, किशन बापू वर्सेस एम्परर। किशन बापू वर्सेस एम्परर, इसमें क्या हुआ था, अक्यूज जो था उसको कहा था कि आप 10 बजे उसको समन मिला था कि आपको 10 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। ओके, अब 10 बजे मजिस्ट्रेट नहीं अब पहुंच पाए, उनको थोड़ा डिले हो गया, तो इसने देखा कि मजिस्ट्रेट तो आए नहीं है पर वो 10 बजे आ चुका है, तो वो थोड़ी देर रुकने की वजह चला जाता है, और वो ये बहाना मारता है कि मैं तो आया था, 10 बजे तक मजिस्ट्रेट नहीं आया इसलिए मैं चला गया। तो वो ये चीज़ नहीं कह सकता, क्योंकि उसकी ड्यूटी है, उसको समन मिला है, तो उसको तब तक रुकना है जब तक मजिस्ट्रेट आ नहीं जाते। तो वो इस सेक्शन के तहत पनिशेबल होगा। उसको सज़ा मिली थी 1000 रुपये का फाइन और 6 महीने की सज़ा, क्योंकि भले ही 10 बज रही हो, भले ही मजिस्ट्रेट ना आए हो, पर उसको थोड़ी देर रुकना था, एटलीस्ट एक पर्टिकुलर टाइम तक उसको रुकना था कि ये चीज़ गलत ना हो जाए। पर वो नहीं रुका, वो उसी टाइम चला गया कि मजिस्ट्रेट नहीं आया, तो ये गलत होगा। व्हाट इट बस यहाँ पे क्या होता है ना, इंटेंशनली होना चाहिए। अब वो जो चूक है, जो गलती है, वो इंटेंशनली होना चाहिए, वो जान करके, जैसे यहाँ पे मैंने केस बताया उसमें किशन जो था वो जान करके चला गया, तो वो गलत था। वो अगर किसी रीज़न से गया है या उसके पास कोई वैलिड रीज़न है कि वो नहीं पेश हुआ, नहीं आया, तो फिर वो यहाँ पे पनिशेबल नहीं होगा। ओके, अब हम आते हैं आज की क्लास का लास्ट सेक्शन, वो है 174A। 174A किससे डील करता है? वो सेक्शन हमारा सीआरपीसी के सेक्शन से डील करता है, सीआरपीसी का सेक्शन 82। ओके, अगर आपके पास डायरेक्ट है सीआरपीसी का तो आप ओपन कर लीजिए, क्योंकि वो इस सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 82 हम निकालते हैं सीआरपीसी का सेक्शन। पहले मैं ये पढ़ देती हूँ, फिर आपको 82 बताती हूँ। ये क्या कहता है, नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स, नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स to a proclamation under section 82 of Act 2 of 1974। मतलब सीआरपीसी का 82 सेक्शन जो आप पढ़ेंगे वो इससे डील करता है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले एक बार और सुन लो, नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ एक्ट 2 ऑफ 1974। इसकी हिंदी क्या है? ये कहता है 1974 का अधिनियम 2 की धारा 82 के अधीन की गई उद्घोषणा के अनुक्रिया में अनुपस्थित होना। ओके, नॉन अपीयरेंस होना, अटेंडेंस प्रोवाइड नहीं कराना। क्या बोलता है अब 82 में? क्या बोल रहा है 82 में? कहता है सीआरपीसी का 82 सेक्शन कहता है
प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग, प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग, अब इसकी हिंदी क्या है, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। ये पूरा सेक्शन इससे डील करेगा। पहले मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर देती हूँ। आईपीसी में क्या बोला है, आईपीसी का सेक्शन 174 का ए क्या बोलता है, ये कहता है whoever, कोई भी पर्सन फेल्स टू अपीयर एट द स्पेसिफाइड प्लेस एंड द स्पेसिफाइड टाइम एज रिक्वायर्ड बाय प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 82 CRPC 1973 shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। जो भी हमारे सबसेक्शन 182 का सबसेक्शन 1 में बोला गया है, उसके तहत अगर कोई पर्सन अपीयर नहीं होता है कोर्ट में तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी, 3 साल की सज़ा विथ फाइन। ओके, अब इसका सेकंड पॉइंट पढ़ लो आप, सेकंड भी साथ में पढ़ लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको 82 बताती हूँ मैं आपको। सीआरपीसी का सेक्शन ये सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, ये कह रहा है मतलब है तो वो एक ही में पर अलग से बोला गया है। हाँ, ये कहता है वेयर अ डिक्लेरेशन हैज़ बीन मेड अंडर सब सेक्शन 4, एक डिक्लेरेशन है जिसमें काफ़ी सारे सेक्शंस बताए गए हैं। सब सेक्शन 82 का सीआरपीसी का 82 का सब सेक्शन 4 जो है, उसमें जितने भी सेक्शन बताए गए हैं उसके तहत सेक्शन प्रोनाउंस किए गए हैं एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर माना गया है। मतलब अगर कोई भी पर्सन इन सेक्शंस के तहत आता नहीं है अटेंडेंस के लिए तो वो प्रोक्लेमेशन मतलब भागा हुआ व्यक्ति माना जाएगा। प्रोक्लेमेशन की उसके लिए घोषणा करनी होगी कि ये जो भी आए इसको आना है। ओके, और अगर वो उसके तहत नहीं अपीयर होता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, सब सेक्शन 482 का सीआरपीसी का 82 उसका सब सेक्शन 4 में अगर कोई जितने भी सेक्शन बताए गए हैं उसका ऑफेंडर है तो वो किस चीज़ से डील करे, उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, उसको 7 साल की सज़ा और विथ फाइन विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 7 years, उसको कम से कम 7 साल तक की सज़ा मिल सकेगी और उसके साथ फाइन। अब मैं आपको इसका बता देती हूँ क्या कहता है ये 82 हमारा सीआरपीसी का सेक्शन 82, प्रोक्लेमेशन एंड ऑफ प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। ठीक है, जो भी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। फर्स्ट इसका सबसेक्शन बोलता है इफ़ एनी कोर्ट हैज़ रीजन टू बिलीव वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट दैट एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ वारंट हैज़ बीन इशूड बाय इट हैज़ एब्सकॉन्डेड और इज कंसीलिंग हिमसेल्फ सो दैट सच वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, सच कोर्ट में पब्लिश अ रिटन प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड अ स्पेसिफाइड टाइम नॉट लेस देन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन। ये क्या कह रहा है, अगर कोर्ट को लग रहा है वेट 174A1 प्लीज़ रिपीट, 174A का ए फिर से रिपीट करूँ, ठीक है मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो 174 का ए क्या कहता है, मतलब वैसे तो वो पूरा एक पर्टिकुलर सेक्शन है, इसमें ए और बी नहीं है, ये पूरा साथ में है, पर इसको हम 2 पार्ट में खुद ही डिवाइड करके पढ़ेंगे तो ये इजीली समझ जाएगा। ए पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पर्सन है whoever fails to appear at the specified place and the specified time as required by proclamation published, मतलब अगर प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया गया है 82 में, जो प्रोक्लेमेशन पब्लिश मतलब उद्घोषणा करना, दीवार पे चिपका देना। कि कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको 82 में फर्स्ट सबसेक्शन बताया, इसमें ये बताया मैंने आपको कि अगर कोई पर्सन है वो अपने आप को छुपा रहा है या वो भाग गया है ताकि उसको वारंट ना मिले, लोग उसको अरेस्ट ना, मतलब पब्लिक सर्वेंट उसको अरेस्ट ना कर सके, उसको वारंट ना प्रोवाइड करा सके, इसलिए वो छुप रहा है या भाग रहा है, तो यहाँ पे 174 में वो पनिशेबल है। अगर कोई पर्सन भाग रहा है तो उसको यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, whoever fails to appear at the specified, उसको उस उद्घोषणा में जो टाइम दिया गया कि भाई तुमको उस पूरी पर्टिकुलर उस प्रोक्लेमेशन में दिया गया है, उस घोषणा में दिया गया है सीआरपीसी में कि भाई तुमको इस टाइम पे इस डेट पे यहाँ पे अपीयर होना है, हम यहाँ पे उद्घोषणा कर रहे हैं, रिटर्न उद्घोषणा होती है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर वो उद्घोषणा के बावजूद फेल्स टू अपीयर एट द स्पेसिफाइड प्लेस एंड टाइम, जो टाइम दिया गया है, जो प्लेस बताई गई, फिर भी फेल हो जाता है एज रिक्वायर्ड बाय प्रोक्लेमेशन पब्लिश, जो प्रोक्लेमेशन पब्लिश हुआ है तो वो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, 3 साल की पनिशमेंट विथ फाइन और विथ बोथ। ओके, उसको 3 साल तक की सज़ा होगी अगर सब सेक्शन 1 कंप्लीट नहीं किया उसने, सीआरपीसी का 82 का सब सेक्शन 1 कंप्लीट नहीं किया तो उसको 174A में जो हमने पढ़ा है उसमें उसको पनिशमेंट मिलेगी 3 साल की सज़ा विथ फाइन। गॉट इट रवि, आपने एक क्वेश्चन पूछा था, आ गया समझ।
फिर हम आईपीसी के सीआरपीसी पे वापस आते हैं। सीआरपीसी का सेक्शन 82 का सबसेक्शन 1 तो हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं सबसेक्शन 2 पे। सबसेक्शन 2 बताता है कि प्रोक्लेमेशन कैसे पब्लिश होगा। प्रोक्लेमेशन कैसे पब्लिश होगा तो वो बताता है, इसमें 3 फर्स्ट क्लॉज बताता है। फर्स्ट क्लॉज कहता है इट शैल बी पब्लिकली रीड इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज। मतलब वो जो नोटिस मतलब जो वारंट है उसको ऐसी जगह पे लगा दिया जाएगा कि पूरी गांव या फिर पूरा जो टाउन है उसमें हर कोई आसानी से पढ़ सके। पब्लिक प्लेस हो वो, वहाँ पे हर कोई आसानी से पढ़ सकते, वहाँ पे वो वारंट अफिक्स कर दिया जाएगा, चिपका दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इसका, इट शैल बी अफिक्स टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस। अब इसको घर में भी या तो फिर पूरे गांव के ऐसी पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे हर कोई पढ़ सकता है वहाँ पे चिपका देंगे, या फिर सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि उसकी घर की ऐसी दीवार पे कि हर कोई पढ़ सके, हर कोई देख सके, वहाँ पे बता देंगे हम। सेकंड पॉइंट ने ये बोल दिया। थर्ड पॉइंट बोलता है अ कॉपी thereof shall be affixed to some conspicuous part of the court house। और उसकी एक प्रति उसकी एक फोटो कॉपी या एक कॉपी जो है उसको कोर्ट में भी चिपका दिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में कई लोग आते हैं। तो कोर्ट में अगर कोई पढ़ ले और उसको बता दे कि भाई तुमको यहाँ पे शामिल हो, यहाँ पे आना है, इस टाइम पे इस प्लेस पे आना है, तो सेकेंड सबसेक्शन में उसने बता दिया कि प्रोक्लेमेशन यानी कि घोषणा जो है वो कहाँ कहाँ होगी। ओके, अब हम आते हैं थर्ड क्लॉज पे। थर्ड क्लॉज कहता है सबसेक्शन 2 का सेकंड क्लॉज क्या कहता है, एक सेकंड ना। ओके, थैंक्स अगेन, थैंक यू। ओके रवि, आ गया आपको समझ, गुड। हाँ, तो हमारा सीआरपीसी का सबसेक्शन 2 का सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है द कोर्ट में ऑल्सो इफ इट थिंक्स फिट डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू दी पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग। तो उस प्लेस पे, उस गांव में जो रेगुलर न्यूज़पेपर चलता है ना, तो कोर्ट को अगर लगेगा कि ये ज़रूरी है तो कोर्ट उस न्यूज़पेपर में वो नोटिस को या वारंट को चिपका दे, मतलब पब्लिश करवा देगी, ताकि क्योंकि न्यूज़पेपर तो हर कोई पढ़ता है, हर कोई जान जाएगा कि इस व्यक्ति को यहाँ पे शामिल होना है, तो वो उस तक पहुँचा देगा। अगर ये सब चीज़ें हो गई तो ये माना जाएगा कि नोटिस या फिर वारंट की तामीली हो गई। ओके, मतलब वो मिल गया उस सामने वाले व्यक्ति को। अब इसका थर्ड सबसेक्शन क्या है, थर्ड सबसेक्शन बोलता है 82 का, अ स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लेमेशन टू द इफेक्ट दैट अब द प्रोक्लेमेशन वाज ड्यूली पब्लिश्ड ऑन ए स्पेसिफाइड डेट इन द मैनर स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1-2 शैल बी एविडेंस दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन। मतलब ये वही कह रहा है कि उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय जो है वो लिखित में ये सब चीज़ें देगा, लिखित में ये चीज़ें प्रोवाइड करा देगा, तो ये माना जाएगा कि घोषणा हो गई। अब इसका लास्ट जो 82 का लास्ट सबसेक्शन है फोर्थ, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फोर्थ के लिए पर्टिकुलर इसने बताया गएगा। हमारे आईपीसी में चैप्टर आईपीसी का सेक्शन 174A जो है वो पर्टिकुलर उसने 2 पार्ट में हमने पढ़ा इसको। ठीक है, पहले के लिए हमारा पहले के लिए 3 जो सबसेक्शन हमने पढ़े वो डील करता है, पर सेकंड पार्ट के लिए फोर्थ सबसेक्शन इंपॉर्टेंट है। फोर्थ सबसेक्शन क्या बोलता है, सीआरपीसी का 82 वो ये बोलता है वेयर, हमारा सीआरपीसी का 82 का फोर्थ सबसेक्शन बोलता है वेयर अ प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सब सेक्शन 1 इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड। अगर कोई पर्सन अक्यूज्ड है इन सेक्शन का 302, 304, 364, 367, वो आप लोग सीआरपीसी में सारे सेक्शंस पढ़ लेना। मतलब मर्डर जो बड़े बड़े ऑफेंसेस होते हैं ना, उनका अगर ऑफेंडर है और उसको प्रोक्लेमेशन मिल गया है, पब्लिश कर दिया गया है, फिर भी वो आ नहीं रहा है, तो उसको 7 साल की सज़ा मिलेगी। गॉट इट। हमारा फोर्थ सबसेक्शन ये बोलता है कि ये जितने भी सेक्शन है आईपीसी के वो आप लोग पढ़ लेना सीआरपीसी में। सच पर्सन फेल्स टू अपीयर एट द स्पेसिफाइड प्लेस और टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोक्लेमेशन द कोर्ट में, मतलब प्रोक्लेमेशन उद्घोषणा में जो टाइम और प्लेस बताया गया उसके बावजूद वो उस टाइम पे नहीं आ रहा है, तो द कोर्ट में आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंग्स फिट प्रोनाउंस हिम अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। मतलब भागा हुआ व्यक्ति भागा हुआ ऑफेंडर मानेगी। ओके, उद्घोषित अपराधी प्रकट कर देगी, उद्घोषित अपराधी प्रकट कर देगी एंड मेक अ डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट, और उसके कारण कोई कोर्ट को जो आगे करना है वो डिक्लेरेशन कर देगी। फिर इसका फिफ्थ सबसेक्शन क्या बोलता है, फिफ्थ सबसेक्शन कहता है The provision of subsection 2 and 3 shall apply to a declaration made by the court under subsection 4 as they may apply to proclamation published under subsection 1.
ये क्या कहता है हिंदी में आप सुन लो, उपधारा 2 उपधारा 3 के उपबंध न्यायालय द्वारा उपधारा 4 के अधीन की गई घोषणा को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वो उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा को लागू होते हैं। 1 में जो पूरी प्रोसीडिंग बताई है वही सारी 2 और 3 और 4 पे अप्लाई होगी। ओके, सीआरपीसी का हमने सेक्शन 82 भी पढ़ लिया। यहाँ पे हमारा आज का सेशन होता है एंड। आज हमने 174A तक पढ़ लिया। 174A तक का डील क्या करता था, अवॉइडेंस और प्रिवेंशन ऑफ सर्विसिंग ऑफ समन ऑर्डर या नोटिस को अवॉइड करने से रिलेटेड ये सेक्शंस थे। ओके, तो आज का हमारा सेशन यही एंड होता है। अगर किसी को कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो या आज का सेशन कैसा है ये बताना हो तो आप आज की वीडियो के कमेंट्स में बता देना। ओके, अब आप लोग एविडेंस की क्लास अटेंड कर सकते हैं। अब सर लेंगे एविडेंस की क्लास। ओके, बाय।